साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागरिकता के ऊपर। नागरिकता क्या है, नागरिकता किस तरीके से मिलती है, भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है, हम किस तरीके से भारत के नागरिक हैं और कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, विदेशों से आए हुए लोग कैसे हो सकते हैं, उन सभी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान भारतीय नागरिकों को एक विशेषाधिकार देता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार देता है। यह उन्हीं लोगों को देता है जो वास्तविक रूप से भारत के नागरिक हैं। यह अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार प्राप्त होता है। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। सम्मेलन करने की, संघ संचरण, निवास की व्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें प्राप्त हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार हमें प्राप्त है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता, यह सब सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त है। यह सब विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अगर हम संवैधानिक उपबंध को देखें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को भारत के लिए 4 श्रेणियों में नागरिकता का प्रावधान किया गया जो भारत के नागरिक बने। पहला देखें तो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। वह 3 शर्त है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी 1950 के पहले से भारत में रह रहा हो, तो वह सब भारत के नागरिक हैं। दूसरा देखें, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करते हों, वह भारत के नागरिक बन सकते हैं। शर्तों को देखें तो यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। तीसरा देखें तो एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। चौथा देखें तो एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधित्व के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें और भारत के नागरिक कहला सकें। कुल मिलाकर यह भारतीयों के नागरिकों के बारे में चर्चा करती है। जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, यानी भारत से पाकिस्तान गया हो तो लौट आए, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो बाहर रह रहा हो, वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो यह सब भारत के नागरिकता से संबंधित प्रावधान रहते हैं जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हमने नागरिकता के बारे में चर्चा किया और नागरिकता में देखें तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न प्रावधान किए गए
जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर यानी हमारी वंशावली यहाँ हो आती रही हो, यानी वंशावली हमारी हो तो उसके आधार पर नागरिकता पुनः मिल सकती है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से यहाँ आवास बनाकर नागरिकता 1 साल तक रहकर प्राप्त की जा सकती है। तो यह सब जो है विभिन्न प्रकार के और क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे असम में बांग्लादेश के नागरिक आ जाएं या और अन्य देशों से नागरिक आ जाएं तो उनका भी प्रावधान इसमें किया गया है। भारत में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एकल नागरिकता है, और उस एकल नागरिकता को हम समझें कि यहाँ केंद्र और राज्यों का संघ है, लेकिन यह केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं है। यहाँ नागरिकता एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, और यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जैसे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में और दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे भारत देश में ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए। यह सब हमारे नागरिकता के प्रावधान से संबंधित हैं। पुनः हम अपने बात को कंक्लूजन के रूप में करते हुए हम यह कर लें कि अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 6 में कुछ वैसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो, अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 8 में बात कही गई कि भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हों, जो व्यक्ति, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, यानी वह भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। भारत से गया हुआ कोई नागरिक यदि वहाँ उस देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाती है, वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 10 में प्रावधान किया गया कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता है। अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाएगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया। आगे भी हम अन्य अनुच्छेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।